बेदी साहब, आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं, खेल भी समझते हैं और एक कॉमन आदमी का परसेप्शन भी समझ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मैच तो होगा, आप पसंद करें या ना करें। दूसरी बात, मैं बहुत सुन लिया, चौधरी साहब का सबका सुना है, मेजर साहब का भी सुना है, बड़ी सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं। ये मुझे बताइए, ये मैच तो लीगल मैच है ना। लोकसभा के स्पीकर ने पाकिस्तान के स्पीकर को बुलाया यहाँ पर, क्यों भाई? कॉमनवेल्थ की है, और उस असेंबली के स्पीकर को बुलाया है जिसकी वहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन था, चोरी हुआ है। वी डू नॉट बिलीव इन दिस इलेक्शन। उस इलेक्शन को नहीं मानते, उसकी अपोजिशन वहाँ पर उसके स्पीकर को नहीं मानती, उस स्पीकर को आपने बुलाया है कॉमनवेल्थ अटेंड करने के लिए। यू आर गिविंग दम लेजिटिमेसी, और यहाँ पर एक लीगल टूर्नामेंट हो रहा, उसको कहता है नहीं करें। ये कोई लॉजिक तो बताइए। अभी जनरल चौधरी ने सही बताया कि वहाँ पर सीज फायर रखी है, पुंछ में 9 जवान मार गए हैं और आपने सीज फायर रखी है, तो फिर आप कहते हैं टूर्नामेंट ना हो। और एक सुनिए, अगले महीने नवंबर में भुवनेश्वर में जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा, हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान आएगा, रोक के दिखाइए। तो आप 2019 में यही हुआ, पुलवामा में मरे, लोग रोने लगे, हाय जो के इमोशनल थे उसको तो ही मरे, वो बच्चे वो भी किसी के हस्बैंड थे, फिर भी मैच हुआ। 1999 में कारगिल में जंग हो रही थी, लोग मर रहे थे कारगिल से, फिर भी मैच हुआ। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, 2016 में मैच हुआ। हम जब हमारी ये बात सुनिए, बीसीसीआई को गालियां देने से कुछ नहीं होता। एक गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए स्टैंड। अगर जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, हमारा IPL में कोई नहीं खेलेगा पाकिस्तानी, या कोई आर्टिस्ट नहीं आएगा, लेट ए गवर्नमेंट टेक ए स्टैंड। अब आप गवर्नमेंट स्टैंड लेती नहीं है, हमको आगे लगा दिया, हम आपस में कर रहे हैं। इट इज़ ए गवर्नमेंट्स कॉल टुडे। इफ गवर्नमेंट सेज लाइक IPL या जो बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही तो नहीं होगी। अब आप वो तो करना नहीं चाहते, आपने मुझे आगे लगा दिया, आपको आगे लगा दिया, हमने बोल दिया 24 तारीख को सब भूल जाएंगे, सारा हिंदुस्तान पागल हो जाएगा, मैच देखेगा, जीत के तो बाबा, हार के तो गालियाँ प्लेयरों को। नो बॉडी विल रिमेंबर दिस। ये जितना भी आप कर रहे, हम इमोशनल आदमी होते हैं आधे घंटे के लिए, इधर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो मेजर साहब ने कहा कि लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सही है, मगर एक गवर्नमेंट हैज टू कम एंड टेक ए कॉल। इट इज नथिंग, बीसीसीआई नथिंग टू डू इट। जल बख्शी साहब, बेदी साहब का साफ कहना है, ए सरकार को कॉल लेना चाहिए, और दूसरा इमोशनल स्टैंड लेने से कुछ नहीं होगा। जब पॉलिटिकल लोग अपने काउंटर पार्ट्स को बुला रहे हैं तो खेल रोकने से क्या हो जाएगा? बेदी साहब का तर्क है, हालांकि मैं उनकी बात से सहमत हूं या न सहमत हूं एक अलग बात है, लेकिन उनका तर्क अपनी जगह। आपने उस असेंबली के स्पीकर को, सुनिए ना मेरी बात, आपने उस असेंबली के स्पीकर को बुलाया जिसकी लेजिटिमेसी डाउट है, जिसकी गवर्नमेंट डाउट है। आपने कह दिया बात, अब जनरल साहब जवाब देंगे, फिर आली शाह के पास भी जाऊंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी के पास, उससे पहले विवेक जी के पास गया नहीं मैं। सबसे पहले चौरसिया जी, सबसे पहले मैंने बड़े ध्यान से बेदी जी की बात सुनी, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनकी भी चिट्टी दाढ़ी है, मेरे भी सफेद बाल है, ठीक है साहब। ये बेदी साहब, मेरी राय में ये हमारा देश एक प्रजातंत्र है, इट इज अ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स जो हमारी सरकार है, यू आर राइट, अल्टीमेटली सरकार ने कॉल ले ली है। आपके मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर होगा कि द गवर्नमेंट विल हैव टू लिसन टू इट्स पीपल। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, ये एक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो बंदा पार से आ रहा है उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डाउट में है, ठीक है साहब। यहां की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डाउट में नहीं, इसलिए हमको अपनी आवाज उठाना जरूरी है, ताकि द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। सेकेंड पॉइंट, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। हमने गलती की सीज फायर देके, और हम अभी भी गलती किए जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरह से आवाज उठ रही है, ये सीज फायर कैंसिल होगा, हमें मजबूर होकर कैंसिल करना पड़ेगा। कितनी लाशें और गिरेंगी, ये हमको अब इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा हाजमा कितनी लाशों का दीजिए बख्शी साहब, ठीक है साहब, कैंसिल आपको करना पड़ेगा। मंत्रालय के लिए भी छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहना ही जस्ट फिनिश भी छोड़ दीजिए। विवेक भाई खत्म कर लीजिए ना जनरल साहब को। सर मैं जरा खत्म कर लूं अनइंटरप्टेड, पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरे ऊपर बड़ा शौक है बोलने का। नहीं, आप जब बोलते हैं आप बिल्कुल शांति चाहते हैं, तो थोड़ी शांति मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं अपना पक्ष तो रख लूं।
आप उसके बाद एक वहां पे मैं आपको एंकर है ना disturb साहब, नहीं मैं कर तो रहा नहीं सर, ना लेकिन you are ये not भाई बहुत qualified. वक्त है हमारे You पास, are आप not वक्त है, बहुत qualified वक्त है और मैं नहीं तो आपको आप बहुत speak वक्त as दूंगा। a- as a foreign और क्या affairs है? expert. Excuse me, Are sir, you can I qualified just enough to finish? speak as I a would diplomat? love to listen to you. Are you qualified enough to नहीं, speak नहीं, as I a would foreign love minister? to listen to you. Are you but आप qualified enough to speak on providing I have- international events? You are not. आप एक But रिटायर्ड he- फौजी हैं, I आप am उसको a बोलिए। citizen of this अब आप साहब country. यहाँ पे आकर के I am डिसाइड the करेंगे citizen of भारत this की विदेश country. नीति कैसे होगी। And I'm free to express my Yeah, you can be a citizen of India. I am also a citizen of I India. don't need your एक्सपर्ट के permission. तौर पर बात कर सके सीज फायर पर। सुन नहीं, लीजिए sorry, उनकी sir. बात आप। हर You चीज cannot की अपनी speak your expertise view. होती है। आई एम एक्सप्रेसिंग माय व्यू। साहब ये जो है ना, ये क्रॉस टॉक के साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल है। सर आपकी आवाज आ रही है सर। ये चिल कौन हो सकती है? थैंक यू। मैं बेदी साहब के बड़े रैशनल आर्गुमेंट थे, मैं रैशनली जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। हमने सीज फायर गलत दिया तो गलत दिया। अब हमने जो है वहां पे टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, गलत टाइमिंग है, बहुत गलत टाइमिंग है। पता नहीं टाइमिंग का क्या क्या सिर किसी का फिर गया है। अब बात रही साहब क्रिकेट मैच की, तो वो बोले साहब 2 गलती की है तो तीसरी भी कर दो, तो फिर तो हम गलती पे गलती मिलाते जाएंगे ना साहब। समवेयर वी हैव टू कॉल अ हॉल्ट, एंड इट इज द पब्लिक ओपिनियन, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड।